राजस्थान के रण में जेपी नड्डा ने खोला वादों का पिटारा। गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी बनाने का संकल्प। बेरोजगारी और किसानों पर भी फोकस। रैली में नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जैसलमेर दौरा स्थगित। अब 17 नवंबर की बजाय 18 नवंबर को जैसलमेर आएंगे जेपी नड्डा। हनुमान चौराहे पर आम सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का महुआ और सिकराय में जनसभा। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। वसुंधरा राजे, सीपी जोशी भी रहे मौजूद। चुनाव के रण में उतरे बीजेपी के दिग्गज नेता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर झोटवाड़ा में की जनसभा, तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इटावा में भरी हुंकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तारानगर दौरा। कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुड़ानिया के समर्थन में सभा को किया संबोधित। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा और सचिन पायलट भी रहे मौजूद। राहुल गांधी ने सीएम गहलोत की जमकर की तारीफ। कहा, राजस्थान में गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है। कोरोना काल में राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल उभर के सामने आया। ओपीएस पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, ओपीएस पर बनाएंगे लीगल कानून। हमने किसानों का कर्जा माफ किया। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। कहा, देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया है। राजस्थान के रण में कांग्रेस के दिग्गजों की एंट्री। तारानगर के बाद राहुल ने नौहर और सादुलशहर में की जनसभा। का मोदी की गारंटी मतलब अडानी की सरकार। केंद्र में कांग्रेस आई तो देश में होगी जातिगत जनगणना। तारानगर से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को सीएम गहलोत ने किया संबोधित। कहा, हमने कोई काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो जो आपने मांगा वो दिया। महंगाई पर हमने शानदार काम किया। जयपुर एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की नजर आई सुखद तस्वीर। एक फोटो ने से दिया बीजेपी कांग्रेस को क्लियर मैसेज। राहुल गांधी ने कहा, एक साथ नजर नहीं आ रहे पर हम सब साथ हैं और रहेंगे। राजस्थान में कांग्रेस स्वीप करके चुनाव जीतेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 18 नवंबर को आएंगे करौली। मासलपुर रोड पर कांग्रेस प्रत्याशी लाखन सिंह मीणा के समर्थन में सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुरू की तैयारियां। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जयपुर में रोड शो। विद्याधर नगर में बीजेपी की प्रत्याशी दिया कुमारी के समर्थन में किया रोड शो। उमड़ा जनसैलाब। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में शॉर्ट सर्किट के कारण कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। गैस टंकी फटने से बचा बड़ा हादसा टला। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पहुंचे पीसीसी वॉर रूम। वॉर रूम में चुनावी तैयारियों का लिया फीडबैक। इस दौरान प्रभारी रंधावा भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का टोंक दौरा। देवली में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। बसपा सुप्रीमो मायावती कल धौलपुर दौरे पर। पंजगांव में चुनावी सभा को करेंगी संबोधित। दोनों विधानसभाओं में जाटव मतदाता निर्णायक संख्या में। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश का कोटा दौरा। कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होगी रिपीट। जन कल्याण योजनाओं और 7 गारंटियों का दिया हवाला। गुजरात से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने पीसीसी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के गुजरात मॉडल पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर का हनुमानगढ़ दौरा। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। खट्टर ने की जनता से वोट की अपील। कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी में दीपावली के अवकाश के बाद शुरू हुई नई जींसों की नीलामी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का बीकानेर दौरा। शिववाड़ी क्षेत्र में की जनसभा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर बरसे। कोटा उत्तर से कांग्रेस उम्मीदवार शांति धारीवाल का जनसंपर्क लगातार जारी। लोगों का मिल रहा अपार समर्थन। धारीवाल के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। हिंडौन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त। देशी शराब के 333 पव्य और बाइक को किया जब्त।
डीडवाना में मौसम में बदलाव के साथ सर्दी ने दी दस्तक। शहर में छाया हल्का कोहरा, गुलाबी ठंडक का एहसास। धौलपुर के बाड़ी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। जागरूकता को लेकर निकाली मैराथन दौड़। आमजन को भयमुक्त होकर मतदान करने का दिया संदेश। झुंझुनू में विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा बॉर्डर पर कड़ी निगरानी। कलेक्टर और एसपी ने किया बॉर्डर का निरीक्षण। एफएसटी और एसएसटी टीमों ने भी निगरानी को लेकर लिया फीडबैक। चित्तौड़गढ़ के कपासन में चोरों के हौसले बुलंद। मोबाइल की दुकान पर की सेंधमारी, लाखों के मोबाइल और नकदी की पार। ब्यावर में होम वोटिंग कर दिव्यांगों के चेहरों पर बिखरी मुस्कान। पहली बार मतदान कर खुश नजर आए मतदाता। होम वोटिंग सुविधा से साकार हुआ मतदान करने का सपना। बांसवाड़ा में मयूर मिल के पास मजदूर से लूटपाट। आधा दर्जन बदमाशों ने की युवक से लूटपाट। युवक के सर पर लोहे की चेन से किया हमला। युवक के पास मोबाइल और पर्स लूट कर ले गए लुटेरे। धौलपुर के बाड़ी शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। चोरों ने परचूने की दुकान को बनाया निशाना। नकदी सहित अन्य सामान किया पार। चोमू में वोट फ्रॉम होम के जरिए विधानसभा में तीसरे दिन मतदान आरंभ। बीएलओ पोलिंग पार्टी को लेकर पहुंच रहे घर घर। बुजुर्ग महिला बिदामी देवी ने किया मतदान। राजसमंद की भीम में भीषण सड़क हादसा। स्कूटी और बाइक भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में लगी भीषण आग। 3 व्यक्ति बुरी तरह झुलसे। इलाज के दौरान एक की हुई मौत। कामा में युवक पर फायरिंग का मामला। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को लिया हिरासत में। वहीं जाहिदा खान और बीजेपी प्रत्याशी नौक्षम चौधरी पहुंची अस्पताल। टोंक के चोरू में युवती ने सूखे कुएं में गिरी। सूचना पर लोगों ने पुलिस को कराया अवगत। झुंझुनू में तेजी से बढ़ रहा वायु प्रदूषण। शहर का AQI आज सुबह 453 हुआ दर्ज। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को हो रही है परेशानी। श्रीमाधोपुर के रतनपुरा गांव में फूटा ग्रामीणों का आक्रोश। पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों ने चुनावों का बहिष्कार करने का किया ऐलान। अवकाश के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लगी लंबी कतारें। चरक भवन के बाहर भी दिखी लंबी कतारें। करौली में मतदान कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण का आयोजन। 5400 से अधिक कार्मिकों को मिला प्रशिक्षण। मतदान प्रक्रिया के हर पहलू से कराया गया अवगत। सीएम योगी आदित्यनाथ का केकड़ी दौरा। पटेल मैदान में जनसभा से उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। दौसा जिले में 80+ मतदाता और दिव्यांगों ने घर में ही किया मतदान। जिले में करीब होम वोटिंग के लिए 100 टीमों का किया गया गठन। होम वोटिंग से कराई जा रही है वीडियोग्राफी। 12 के शहबाद में 80 साल से ज्यादा के 70 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर पर दिया वोट। निर्वाचन विभाग घर घर जाकर करवा रहे मतदान। जिले में 622 मतदाता रजिस्टर्ड। पोखरण में मिलिट्री इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। आर्मी न्यू पैटर्न की वर्दी, बेल्ट और बैच के साथ एक युवक को किया डिटेन। बड़ी मात्रा में आर्मी न्यू पैटर्न की ड्रेस का कपड़ा किया बरामद। धौलपुर के सरमथुरा में पुलिस के अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 हथियार तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से पिस्टल, 3 अवैध देशी कट्टे और 18 जिंदा कारतूस किए बरामद। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बहन ने किया मतदान। बहन विमला देवी ने होम वोटिंग के तहत किया मतदान। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। जोधपुर में भाजपा के पदाधिकारियों ने संकल्प पत्र पर रखी राय। कहा, यह संकल्प पत्र आम व्यक्ति की समस्याओं का समाधान है। अलवर की खेलड़ी में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। जलदाय विभाग कार्यालय पर जमकर किया प्रदर्शन। कर्मचारियों को सुनाई खरी खोटी। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने ऑटो चालक पर चाकू से जानलेवा हमले करने वाले मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी। झुंझुनू जिले में वोट फ्रॉम होम के जरिए तीसरे दिन मतदान। बीएलओ पोलिंग पार्टी को लेकर पहुंच रहे घर घर। 80 साल से अधिक के बुजुर्ग और विशेष दिव्यांग मतदाताओं ने डाले वोट। पुष्कर से निकाली गई कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा। कांग्रेस उपाध्यक्ष नसीम अख्तर समेत कई कांग्रेसी नेता हुए यात्रा में शामिल।
झुंझुनू की सुल्ताना में मेडिकल स्टोर संचालक पर जानलेवा हमले का मामला। ग्रामीणों ने सुल्ताना थाना का किया घेराव। हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अजमेर से निकालेंगे विजय संकल्प रोड शो का जगह जगह होगा स्वागत। बीजेपी शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने दी जानकारी। अजमेर में श्मशान स्थल में जुआ खेलते 14 जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2,19,720 रुपए की जब्त। रामगंज थाना पुलिस की कार्रवाई। दौसा के सिकराय में मतदान दल के कार्मिक की बिगड़ी तबीयत। कार्मिक को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। रिटर्निंग कार्यालय में होम मतदान करवाने के लिए पहुंचा था कार्मिक। सिरोही में पीडब्ल्यूडीज मतदाता आज और कल करेंगे वोटिंग। जिले भर में 19 मतदान दल हुए रवाना। घर घर जाकर पीडब्ल्यूडीज मतदाताओं से करवाएंगे मतदान। कुल 367 मतदाता करेंगे इस अवधि में मतदान। भरतपुर के वैर में एफएसटी टीम की कार्रवाई। कार से 6,50,000 रुपए की राशि को किया जब्त। फलौदी में युवक पर तेजाब से हमला। बच्चे के लघु शंका करने के विवाद पर पड़ोसी ने फेंका तेजाब। चंद्रशेखर कॉलोनी का है मामला। बूंदी के नैनवा में प्रचार रैली में डीजे लगाना पड़ा महंगा। दबंगों ने युवक से मारपीट कर किया जाति सूचक शब्दों से अपमानित। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट।